ज्यादा बैठे। इस शख्स को गौर से देखिए। धीरेन्द्र शास्त्री के सामने यह शख्स अपना कान पकड़ रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने इनको पैर पकड़ने के लिए मजबूर किया और यह शख्स ब्राह्मण समाज से है। मोजो यूट्यूब चैनल है जिसके ये रिपोर्टर है। इससे पहले मोजो वाले पत्रकारों ने जंतर मंतर पर तमाम ऐसे कट्टरपंथियों को एक्सपोज किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको नोटिस भेजा था। ये ब्राह्मण समाज का ये पत्रकार सैल्यूट के काबिल है, कम से कम इन्होंने सच तो दिखाया। इनका लोग मजाक उड़ा रहे थे, इनको कान पकड़वाया गया, गोर पकड़ा गया। उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूं, धीरेन्द्र शास्त्री पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, हम लोग तो वहां जाने लायक भी नहीं समझते हैं। सोचिए, बहुजन समाज के लोगों सावधान हो जाओ। ये पत्रकार ब्राह्मण समाज का पत्रकार है। इसकी जो पर्ची निकाली गई, वो स्क्रीनशॉट देखिए, जो पर्ची निकाली गई है, ये शख्स साफ साफ कह रहा है, हम कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा सकते, हम इंटरव्यू करेंगे इनका। ये शख्स साफ साफ कह रहा है कि हमें जो पर्ची पर लिख के दी गई थी वो एक दिन पहले हमें जानकारी हमसे ले ली गई थी। सोचिए, इस देश के तमाम जो टीवी अखबार के मनुवादी ब्राह्मण पत्रकार थे वो कैसे जयकारा लगा रहे थे। रूबिका लियाकत हो, कौन त्यागी हो, कौन तिवारी हो, ये एक मोजो के पत्रकार ने, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईमानदारी से पत्रकारिता अभी थोड़ी बहुत जो हो रही है वो सोशल मीडिया पर हो रही है। इस युवा पत्रकार ने पोल खोलकर रख दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो पर्चा पढ़ा है, ये तस्वीरें देख लीजिए, पर्चा है, उस पर पहले से लिखा हुआ है और धीरेन्द्र शास्त्री को मोजो स्टोरी नहीं लिखने आया। उसके बाद उसने 2 लाइन लास्ट में पता है क्या लिखा, कि आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो व्यवधान डालना चाहते हो ताकि आपका व्यूअरशिप बढ़े। बाकी एक दिन पहले इनसे सारी जानकारी ले ली गई थी। उसके बाद इनको पर्ची पकड़ाई गई सवालों की कि ये सवाल आप पूछेंगे तभी धीरेन्द्र शास्त्री इंटरव्यू देंगे। प्रधानमंत्री एक बार गए थे फ्रांस के अखबार को इंटरव्यू करना था, इन्होंने सवाल भेजी, फ्रांस के अखबार ने इंटरव्यू तो नहीं किया, वो सवाल ही छाप दिया कि ये आया था भारत की तरफ से कि ये सवाल पूछा जाए। यही काम इस पत्रकार ने किया है। इसने पूरी बात बता दी कि मैंने वहां क्यों कान पकड़ा, क्योंकि मुझे स्टोरी करनी थी, मुझे निकलना था। क्या इनकी जान को खतरा था? क्या धीरेन्द्र शास्त्री सरगना है? क्या वो गुंडों का सरदार है? उसका भाई जेल जा चुका है। सोचिए, गिरफ्तारी हुई थी, एक ही दिन में उसको जमानत मिल गई 25,000 रुपए के मुचलके पर। सोचिए गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि दबाव था समाज का। उसका भाई, सोचिए इस देश में, सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूं जातिवाद क्या है। छतरपुर के एसपी साहब कौन है, उनकी जाति पता कीजिए, और किन लोगों ने इनको जमानत दी है उनकी जाति पता कीजिए। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वही लोग बैठे हुए हैं। साफ साफ वीडियो है जिसमें वो गाली गलौज कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, जाति सूचक गालियां दे रहे हैं। SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होगा। उनको पता था कि जिनके यहां जा रहे हैं वो शेड्यूल कास्ट फैमिली है। इस तरह का जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद मैं क्यों कहता हूं? क्या कोई ब्राह्मण सभा, कोई ब्राह्मण समाज धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बोलेगा? अरे ब्राह्मण समाज के अधिकारी, कर्मचारी, उनके पत्रकार, कोई बोलेगा इस कर्मकांडी के खिलाफ जो लोगों की जिंदगी से खेल रहा है, मासूम बच्चों से खेल रहा है? वहां लोग इलाज करवाने जाते हैं। ये कितना बड़ा फ्रॉड है। क्या इस देश का कोई मनुवादी पत्रकार अपने बच्चे, बीमार बच्चे का इलाज करवाएगा धीरेन्द्र शास्त्री के यहां? अपने मां बाप को लेके जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि यह फ्रॉड है। वो सिर्फ इसलिए पत्रकारिता करता है कि इस देश के 97% हिंदू, राजपूत, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, SC ST जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया है, वो जाए और इस जलालत को झेलें। वो अपना कीमती समय बर्बाद करे, वो अपना पैसा बर्बाद करे और वो उनका पुश्तैनी धंधा चलता रहे। आप बताइए कि ये ब्राह्मण समाज का युवा पत्रकार है, चूंकि इस मोजो की पॉलिसी है पत्रकारिता करना, इसलिए लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन क्या चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, इन तमाम जो बड़े बिग फिश हैं, ये जो बड़े घड़ियाल हैं, मैं फिर कह रहा हूं इस देश में मीडिया की वो हैसियत है कि एक दिन में आपको स्टार और दूसरे दिन में खलनायक साबित कर दे। इस देश की मीडिया ने दूध पिलाया है भगवानों को। इस देश की मीडिया धीरेन्द्र शास्त्री बनाता है। इस देश की मीडिया सरकारें बनाती है। इस देश की मीडिया कर्मकांड फैलाती है। सोचिए तिरपुर में किस तरह से अफवाह फैला दिया गया। भारत के तमाम अखबार के पन्ने रंगे हुए, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, TV9, जितने बिहार के एडिशन है, सब ने झूठ फैला दिया। 1 महीना पहले की एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोचिए, शुक्रिया मोजो, जो भी लोग मोजो चला रहे हैं इस दिलेरी के लिए, और सबसे ज्यादा शुक्रिया इसलिए कि ये पत्रकार खुद ब्राह्मण समाज से हैं और इन्होंने जाकर ब्राह्मण ठेकेदार की पोल खोली है।
मैं इसीलिए कह रहा हूं इस देश में हर उस गलत काम का खिलाफ उस समाज के लोगों को ही करना होगा, तब जाकर यह देश बेहतर मुल्क बनेगा, बेहतर संस्थाएं बनेंगी। आप सब लोग मोजो को जरूर देखिए, इस पोल खोल को देखिए। धीरेन्द्र शास्त्री के यहां जब आप जाएंगे, पर्चा निकलने का मतलब है आपकी पूरी जानकारी उनके गुर्गे ले लेते हैं, उसके बाद उसको लिख के दे दिया जाता है। लास्ट में धीरेन्द्र शास्त्री झूठ मूठ का ऐसे कलम चलाता है। प्रधानमंत्री का कलम चलाते हुए वीडियो नहीं आया था जब वो रैदास मंदिर गए थे? मुझे नहीं पता वो सही है गलत है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अंगूठा छाप तो नहीं है, स्कूल तक गया, सिग्नेचर करना जानता है। सोचिए, ये बड़ा षड्यंत्र है इस देश के 90-95% लोगों को जलील करने का। ये बुजुर्ग को देखिए जो मैंने आपको मोन्टाज में वीडियो दिखाया, ये शख्स पैर धो रहा है, एक राजू दास है नाम इसका। ये शख्स पैर धो रहा है एक बुजुर्ग से। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनकी पता कीजिए, ये धर्म के हिसाब से शुद्ध और अछूत होंगे। पैर धो रहा है, क्या ये है आपका धर्म? अगर ये धर्म है तो आपको सोचने की जरूरत है, आप मानसिक रूप से पागल हैं। किसी से पैर धुलवाना धर्म है? आस्था है? आप कल्पना कीजिए, दिलीप मंडल ने आज एक सर्वे किया है कि क्या जाति कर्म से है या जन्म से है। 85% लोगों ने कहा कि जन्म से है। ये 15% कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि कर्म से है? क्या हम कुर्मी पैदा हुए, यादव पैदा हुए थे, कर्म हम पढ़ लिख गए, हम ब्राह्मण हो जाएंगे? इस देश में जाति जन्म से मिलता है और शुरू से मिलता है, कभी नहीं। इससे बाबा साहब को क्या हुआ, रैदास क्या हुआ, कबीर क्या हुए? हर दौर में उनके साथ बेईमानी हुई है। रैदास महाराज की तो हत्या हुई है। कबीर तो बनारस में उनको रहने नहीं दिया गया, वो बाद में बनारस छोड़ के चले गए। आप सोचिए, उसी के बाद तमाम लोगों से दिलीप मंडल सर्वे कर रहे हैं। ये राजू दास है, यही वो शख्स है जिसने कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश की थी स्वामी प्रसाद मौर्य पर। ये राजू दास है। और मोहन भागवत ने अब क्या कहा? सोचिए, पहले कहा कि जाति पंडितों ने बनाई, अब मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोगों ने धर्मशास्त्रों में उलटफेर किया, घालमेल किया, उस पर शुद्धिकरण होना चाहिए। अरे कौन कुछ लोग? किसने लिखा यह धर्मशास्त्र? मेसोपोटामिया, हड़प्पा, मोहनजोदारो की सभ्यता में लिखने की प्रथा थी। कब लिखा गया ये सारी किताबें जिसमें ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया गया है? 11वीं सदी तक वैश्यों के जीव काट लिए जाते थे अगर वो मंत्रों का उच्चारण करता था। पढ़िए अल्बेरुनी की किताब, 11वीं सदी की किताब है वो। मोहन भागवत कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जितने धर्म ग्रंथ है उसका अध्ययन कीजिए। संस्कृत भी आता है अब आपको, हिंदी वर्जन भी है, तब आपको पता चलेगा कि किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू नहीं लिखा हुआ है। सब में ब्राह्मण उच्च है और सबको उसकी सेवा करनी है। और ये राजू दास की तरह उसका पैर धो के पीना है बकायदा। भगवान कृष्ण पैर धो के पी रहे थे सुदामा का। सारे धर्म ग्रंथों में राजू दास का पैर धोया जा रहा है। क्या आप सहमत हैं? काका ने इसको लेकर ट्वीट किया है, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य इसी के खिलाफ बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते, ये धर्म है किसी को नीच कहना, खुद को श्रेष्ठ कहलवाना, पैर धोना गंदा, सबसे पैर गंदा चीज होता है। और पहले तो पीने के लिए मजबूर किया जाता था। किस धर्म में था महिलाओं को जलाना? किस धर्म में था बाल विवाह? किस धर्म में थी देवदासी प्रथा? 2 साल की बच्चियों को मंदिर में ले जाया जाता था और 12 साल की उम्र के बाद उनकी शादी कराई जाती थी और उनका रेप किया जाता था। धर्म तो मत कहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, आरएसएस के पास बुद्धिस्टों का भी संगठन है, गुरु नानक साहब के मानने वालों का भी संगठन है, मुसलमानों का भी संगठन, और वही लोग कट्टरता फैलाते हैं। अभी सोचिए, जामिया मिलिया में कुछ मुस्लिम लोगों ने नारेबाजी की है। ये वो लोग हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए होंगे। इंद्रेश कुमार खूब जाते हैं वहां। मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह के तमाम गैर बराबरी के खिलाफ आजादी में, और इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, 21वीं सदी है, सब लोग पढ़ना लिखना सीख गए हैं। एक दौर था जब आपने इस तरह के कर्मकांड लिखे, थोपे, लोग नहीं बोले। आज सब पर लिख रहे हैं। तुलसी दुबे को तो सम्मान तो नहीं मिलेगा। तुलसी दुबे ने जितनी घटिया बातें लिखी है जाति को लेकर, महिलाओं को लेकर, उसका सम्मान तो नहीं होगा। लोग तो बोलेंगे। और अब कितना डैमेज कंट्रोल करेंगे? पहले जाति ब्राह्मणों ने बनाई, अब ये कुछ लोगों ने धर्म ग्रंथों में डाल दिया है। अरे भाई साहब, भविष्य पुराण में रानी विक्टोरिया की चर्चा आप सोचिए कब लिखा गया होगा। अल्बेरुनी 11वीं शताब्दी में कह रहे ब्राह्मण वैश्यों का जीव काट लिया जाता था। यहां तक कि सोचिए, अल्लाह उपनिषद लिखा गया, अकबर को भगवान बताया गया है। ये कह रहे हैं प्राचीन धर्म है, प्राचीन ग्रंथ है।
कोई अपना घर नया बना के कहेगा ये प्राचीन घर है। आप बताइए, आपका घर बना 100 साल पहले और मेरा घर बना 10 साल पहले, और मैं कहूंगा मेरा प्राचीन घर है, और घर कौन टूटेगा? सारे बुद्ध विहार धरती के नीचे मिल रहे हैं, सारे प्राचीन मंदिर धरती को। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या सही है क्या गलत है, मैं कह रहा हूं कम से कम 75 साल हो गए, अब आजाद है देश, संविधान है, उसको मानिए। आपकी आस्था अपनी जगह है, आस्था का मजाक मत बनाइए जैसे ये धीरेन्द्र शास्त्री बना रहा है। मासूम बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही है। सोचिए, कुछ तो सोचिए। उस आदमी का धंधा है, वो पार्किंग से रोज 1 लाख रुपए कमाता है। गरीब लोग, मजबूर लोग, मजदूर लोग, बेसहारा लोग वहां जा रहे हैं। आपका सीना नहीं कांपता है? आपको शर्म नहीं आती है? एक अंगूठा छाप आदमी कैंसर से लेकर इलाज का कहता है कि सारी बीमारी दूर हो जाएगी, जिसका भाई जेल चला गया, उसको खुद पता नहीं था कि मेरा भाई कल अपराध करने वाला है, पर्ची बनाता है दुनिया का। एक अपने आप को कर्मकांडी कहता है कि बेलपत्र पर ठप्पा लगाइए आपका बच्चा पास हो जाएगा, उसका बेटा फेल कर जा रहा है। शुक्रिया मोजो और शुक्रिया वो ब्राह्मण पत्रकार जिसने इसकी पोल खोली है। इतना बड़ा फ्रॉड है ये। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।